प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और आज के सैबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का सैबत स्कूल जो है 17 जुलाई का है और दिन है बुधवार। और इसमें जो है हम पढ़ेंगे आज मरकुस अध्याय 3 और उसका जो है 20 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन यही है कि इस परिच्छेद में आपस में जुड़ी दो कहानियों के बीच आप क्या संबंध देखते हैं। यहाँ पे दो कहानियों की बात हो रही है, इसको हम सारी पहले पढ़ लेते हैं। मरकुस अध्याय 3 की 20 से 35, इससे 20 से 35 में लिखा है यीशु और बालजबूल। यहाँ बालजबूल की बात की गई है। बालजबूल जो कि दुष्ट आत्मा है, और उस समय के लोग जो हैं जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाए। इसमें लिखा है यीशु और बालजबूल, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उनका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे वह यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसीलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसीलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। फिर उसके बाद 31 से 35 तक अलग से इन्होंने एक स्टैंजा बाइबल में दिया है। यीशु की माता और भाई। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उस पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई जो हैं ये हैं। मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो है कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक लंगड़े को वो चंगा करते हैं, और उस समय भी फरीसी जो हैं उन पर जो है उंगली उठाते हैं कि तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम ये कह सकते हो कि तुमने दूसरों के पाप क्षमा किए। तो प्रभु यीशु मसीह ने तब भी कहा कि उनकी मनों की कठोरता को उन्होंने जान लिया, और उन्होंने कहा कि जो है सहज क्या है, आपके लिए क्या सहज लगता है कि चल उठ खड़ा हो और चला जा, या फिर तेरे पाप क्षमा हुए। तो जो आपको सहज लगता है, प्रभु यीशु मसीह यही कहते थे कि उसको अपने हृदय में ग्रहण करो, पर कोई उसमें कमी मत निकालो, खराबी मत निकालो, क्योंकि परमेश्वर के कार्य जो हैं उनकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के कार्यों को जो है महिमा देनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि वो कार्य हो सका। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति में जो दुष्ट आत्मा थी उसको यीशु मसीह निकालते हैं, और वहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं वो उन पर एलिगेशन लगाते हैं कि ये तो शैतान की तरफ से ये कार्य करता है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, और बाद में वो फिर चेतावनी भी देते हैं कि कोई भी पवित्र आत्मा का कार्य जो है अगर उसको आप निंदित करते हो, उसकी आलोचना करते हो, तो ये परमेश्वर के प्रति पाप आपके द्वारा गिना जाएगा। जो कि आप निंदा करते हो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की, तो वो निंदा जो है वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये जो है अक्षम्य पाप है जब हम किसी पवित्र आत्मा के कार्य की हम जो है निंदा करते हैं और आलोचना करते हैं। इसमें लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं 29 वर्ष में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में तो पवित्र आत्मा थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जो है सारे जो है ये चमत्कार किया करते थे। लेकिन जो
जो उनके आलोचक थे, जो उनके विरोध में बात करते थे, वो हमेशा उनका विरोध करते थे। और यहाँ पे आज उन्होंने कहा कि उसमें अपवित्र आत्मा है, उसमें अशुद्ध आत्मा है, जबकि वो पवित्र आत्मा थी। तो पवित्र आत्मा के प्रति ये विरोध जो था उनका, जो है जो पाप गिना गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इस तरीके से व्यवहार करते हो और इस तरीके से परमेश्वर की आलोचना करते हो, उसके पवित्र आत्मा के कार्यों की आलोचना करते हो, तो ये तुम्हारे विरुद्ध पाप गिना जाएगा, जो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के को जो है सच्चाई बताई कि वो ऐसे काम ना करें, ऐसी बातें ना करें। और सैबत स्कूल में आगे लिखा है कि यह अनुच्छेद मरकुस की पहली सैंडविच स्टोरी है, जहाँ एक कहानी शुरू होती है और फिर दूसरी कहानी से बाधित होती है। पहली कहानी उसके बाद ही पूरी होती है। बारी कहानी यीशु के रिश्तेदारों के बारे में है, जो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए निकले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उसके दिमाग से बाहर है। मरकुस 3:21 में जब हमने देखा, यहाँ पे 3:21 में हम एक बार और पढ़ेंगे। मरकुस 3:21 बताता है, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जो परिवार के लोग थे, वो भी उनको जो है पकड़ने के लिए निकले, और उन्हें लगता था कि जो है उसका चित ठिकाने नहीं है और वो इस तरीके कार्य करता है, क्योंकि वो डरते थे लोगों से, क्योंकि लोग उनकी निंदा करते थे, इसलिए वो डरते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए थे। वो कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए थे, और वो परमेश्वर का कार्य था। तो सभी लोगों को उनकी जो है उनको अप्रिशिएट करना था, महिमा करनी थी परमेश्वर की, जबकि लोगों ने उनकी आलोचना की, और जो कि उनके लिए पाप गिना गया। बाहरी कहानी यीशु के रिश्तेदारों के बारे में है। जो दूसरी कहानी हमने देखी कि उसके जो है उसकी माता और भाई जो हैं जब उसे लेने आते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मेरे परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। इसमें यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं वही मेरे भाई बहन और जो है माता हैं। और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वहाँ पे परमेश्वर का कार्य प्रकट हो और प्रभु यीशु मसीह पर लोग जो है विश्वास करें। लेकिन वो उसके अपोजिट में कार्य कर रहे थे, वो उसको लेने के लिए आ गए थे, जिससे कि वो परमेश्वर के कार्यों में ये बाधा थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। आगे बताते हैं इसमें आंतरिक कहानी यरूशलेम के शास्त्रियों द्वारा यीशु पर शैतान के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने के बारे में है। और जो कहानी है ये कि भाई शैतान के द्वारा तुम जो है इन कार्यों को करते हो। जो लोग उनके विरोधी थे उन्होंने ये सब कहा, और जो कि हमने अभी पढ़ा। और मरकुस 3:22 में शास्त्री आरोप लगाते हैं कि यीशु की चंगाई शक्ति शैतान से आती है। यीशु ने सबसे पहले एक व्यापक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, शैतान को कैसे बाहर निकाल सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है कि शैतान स्वयं के विरुद्ध कार्य करेगा। यीशु एक राज्य, एक घर और स्वयं शैतान के भीतर विभाजन के बारे में बात करता है, यह दिखाते हुए कि उसकी सफलता के लिए ऐसा विभाजन कितना बेतुका होगा। लेकिन फिर प्रभु पासा पलट देता है और एक मजबूत आदमी को उसके घर को लूटने के लिए बांधने की बात करता है। इस अंतिम उदाहरण में यीशु शैतान के घर में प्रवेश करने वाला एक चोर है, जो उसने बंदियों को मुक्त करने के लिए अंधेरे के राजकुमार को बांध रहा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो ये शैतान का कार्य है, लेकिन अगर उसको जो निकालने के लिए आया है वो परमेश्वर का कार्य है। और अगर वो शैतान उसके अंदर है, अगर यीशु मसीह के अंदर जैसे कि लोग कह रहे हैं कि शैतान की शक्ति से काम करता है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि चोर कैसे जो है एक बलवंत व्यक्ति के घर में जो है एक बलवंत व्यक्ति जो है मतलब शैतान के घर में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसी का ही कार्य है। तो अपने का विभाजन वो कभी नहीं करेगा, मतलब अपनी शक्ति से अपने को ही मात नहीं दे सकता। और कोई व्यक्ति उस बलवंत व्यक्ति को तभी बांध सकता है जब वो उससे ज़्यादा बलवंत हो, और उसको जो है वो दूसरी शक्ति होगी जो कि उस पहली शक्ति को बांधेगी। दो शक्तियाँ आपस में कभी लड़ नहीं सकती हैं जो कि एक समान हो। तो एक शैतान की शक्ति है जो कि उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा के रूप में रहती है, लेकिन पवित्र
पवित्र आत्मा के द्वारा जो ये किया गया प्रभु यीशु मसीह का कार्य था, वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया कार्य था, जिसके द्वारा वो दुष्ट आत्मा को उसने निकाला, शैतान की शक्ति को उसमें से ख़त्म करा और उस व्यक्ति को सही किया। इस तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो है परमेश्वर का कार्य है। और आगे इसमें अब खुद को वो ये बता रहे हैं कि वो जो है अंधेरे के राजकुमार, मतलब शैतान को बांधने वाले जो हैं वो प्रभु हैं, प्रभु परमेश्वर के पुत्र हैं, और इसी लिए वो ये कार्य को कर सके। और अगर उनमें अशुद्ध आत्मा होती तो शायद वो इस कार्य को नहीं कर पाते। इस तरीके से यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इस कार्य को करता हूँ, तो लोगों को विश्वास करना चाहिए। मरकुस 3 अध्याय 28 से 30 हम पढ़ें। इसमें अक्षम्य पाप क्या है और इसका क्या अर्थ है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं वही जो है वो पाप है उन लोगों के लिए। और इसमें दोबारा से मैं पढ़ना चाहूँगी। इसमें यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। तो ये परमेश्वर की निंदा वो कर रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब भी आप किसी अच्छे कार्य को होते देखते हो जो कि परमेश्वर का कार्य है, उसकी निंदा आप कभी ना करें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य था जिसके द्वारा उस व्यक्ति को चंगाई मिली। और अगर आप इसका विरोध करते हो तो ये अक्षम्य पाप है। अक्षम्य पाप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है, जो आत्मा के कार्य को, शैतान के कार्य, जो लोग परमेश्वर के कार्य को शैतान का कार्य बताते हैं, उनके लिए ये पाप गिना गया है। ध्यान दें, मरकुस 3:30 में यीशु ने मरकुस 3:28-29 में अपना बयान इसीलिए दिया क्योंकि शास्त्री कह रहे हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है, इसीलिए उन्हें इस बात को कहना पड़ा, जबकि वास्तव में उनके पास पवित्र आत्मा है। यदि आप पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कार्य कहते हैं तो आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति शैतान के मार्गदर्शन का पालन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अगर आप गलत विचार आप प्रस्तुत करते हैं तो वो आपके लिए दंडनीय है। यह डर क्यों प्रकट होता है कि आपने अक्षम्य पाप किया होगा, कि आपने वह पाप नहीं किया है। डर ही इस बात का सबूत क्यों है कि आपने ऐसा नहीं किया है। अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, अगर हम इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, जो कि एक पाप है, और ये हमारे लिए एक पाप गिना जाएगा परमेश्वर की निगाह में। तो हम इन सब चीज़ों को समझें और परमेश्वर के कार्यों की सराहना करें, और हम उन्हें कभी भी जो है निंदा ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक पाप गिना जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए ये कहानी जो है यहाँ पे हमें आगे फ्यूचर में भी जो है सचेत रहने के लिए बताती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को महिमा दें। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।